तो बच्चों जैसे हमारे बीच में आज उज्ज्वल है जो आई गेट से पढ़े हुए हैं, और इस समय भी आईसी बंगलौर के अंदर में आई गेट के स्टूडेंट, इनका रैंक 75 था और इनकी जॉब भी लग गई है। ओरेकल के अंदर में ऑलरेडी जॉब इनकी लग चुकी है, मतलब प्लेसमेंट हो चुका है। तो आज हमारा मिलाने का मकसद ये था कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था उज्ज्वल कि आईसी हमें चूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईसी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लोग मानते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड मानते हैं थोड़ा सा ये लोग, और Yes. प्लेसमेंट को भी लेके थोड़ा सा ये लोग मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। तो एडमिशन प्रोसीजर वहाँ पे क्या है, क्या इस साल लास्ट ईयर वहाँ पे टेस्ट हुआ था नहीं हुआ था, इंटरव्यू हुआ था नहीं हुआ था, किस रैंक तक वहाँ पे हो सकता है, मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, इन सब बातों पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है तो सर। बच्चों आप लोग भी अपना क्वेश्चन तैयार रखिए, आप लोग भी जो क्वेश्चन पूछेंगे उज्जवल उसका बकायदा आपको जवाब देंगे, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो उज्जवल थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दीजिए आईसी लाइफ के बारे में, वहाँ पे कैसी लाइफ है आप लोगों की है, और जब आप गए थे उस समय आपकी थिंकिंग क्या थी, और अभी आपकी थिंकिंग वहाँ पे उस कॉलेज को लेकर क्या है। यस सर, कमिंग अबाउट द नॉन एकेडमिक लाइफ, लाइक हॉस्टल लाइफ, और जो मतलब घूमना फिरना है बैंगलोर, और पर्टिकुलरली आईसी बैंगलोर में काफी अच्छा है। मतलब तुमको जैसे बोलते हैं डिफिकल्ट कोर्स है आईसी बैंगलोर में, मेरे हिसाब से उतना डिफिकल्ट नहीं है। इफ यू कैन मैनेज दोनों, लाइफ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चलेगा तुम्हारा। फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू लाइफ, ये है मेरा एक्सपीरियंस। और सर क्या क्वेश्चन था आपका? कि वहाँ पे जब आप जा रहे थे तो अभी जैसे उस समय स्टार्टिंग में 75 रैंक आने के बाद कंफ्यूज थे कि मैं आईटी बॉम्बे जाऊं या आईसी बंगलौर जाऊं, तो ये यस सर। कंफ्यूजन सभी को रहता है। तो उस समय आपको क्या कंफ्यूजन था, और क्या वहां जाने के बाद आपका जो थिंकिंग है उसमें क्या बदलाव हुआ। फिर आईएससी बैंगलोर जाने का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन ये था कि मतलब रिसर्च करने का एक टेस्ट मिल जाएगा वहां पे, जो कि आईआईटी बॉम्बे में मेरे ख्याल से मुश्किल होता। मतलब मैं जितना सुना था, आईएससी बैंगलोर थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, एंड आईआईटी बॉम्बे, सॉरी आईएससी बैंगलोर थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, एंड आईआईटी बॉम्बे थोड़ा एप्लीकेशन साइड में है। तो एक डिफरेंस ये था कि थोड़ा रिसर्च का टेस्ट वहां मिल जाएगा, इसलिए मैं आईएससी आईएससी बैंगलोर प्रेफर करा था। तो बहुत से और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि उनको लगता है यार ऐसा ना हो कि वहां पे जाके मैं पीएचडी के लिए मोटिवेट ना, तब होता है ना कि एमटेक कर रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा माहौल ना मिल जाए हमें कि हमको पीएचडी करने की तरफ हमारा झुकाव ज्यादा ना हो जाए, अच्छा, मतलब जो बच्चे पीएचडी से डर रहे हैं वो, डर रहे हैं, तो उनका इसलिए या उस चक्कर में वो लोग आईटी बॉम्बे ज्वाइन करते हैं। यार ऐसा मतलब ये केस तो बिल्कुल नहीं था। मतलब मेरा ऐसा सीन था कि मेरे को रिसर्च पता करना था कि क्या होता है एक्चुअली में। और मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मेरे को रिसर्च पसंद नहीं आया, तो मैं प्लेसमेंट साइड ओरिएंट हो गया था। तो ऐसा सीन नहीं है कि अगर आईएससी बैंगलोर आप ज्वाइन करते हो तो सिर्फ पीएचडी एक ऑप्शन बचता है। काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, प्लेसमेंट्स एंड वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के भी काफी सारे हैं, लाइक डीप टेक एंटरप्रेन्योरशिप विच इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड लाइक एंटरप्रेन्योरशिप। तो काफी सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं वहाँ जाके, पीएचडी, प्लेसमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप। तो सभी कॉलेज सेम है एक्चुअल में, मतलब तुमको यहाँ पे थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई होगा, ये एक डिफरेंस है। मतलब इस चीज को हम लोग मान सकते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि वहां पे जाने के बाद आपको पीएचडी ही करना पड़े। ठीक है, नहीं, मतलब ऐसा बिल्कुल, ये सीन बिल्कुल नहीं है, ये एक टोटल ठीक मिथ है, है। तो मतलब आप वहां पे जाके अपना मतलब प्लेसमेंट की तरफ झुकाव है तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। यस। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको, बस आपको थोड़ा सा टेस्ट वहाँ पे मिल जाएगा कि रिसर्च ओरिएंटेड वर्क कैसे होता है। तो आपका एक्सपीरियंस हाँ कैसे रहा एमटेक के अंदर में। सर, मेरा तो मतलब काफी अच्छा रहा। मतलब काफी नई नई चीजें सीखने को मिली, लाइक कैसा मतलब रिसर्च ओरिएंटेड माइंड कैसा होता है। लाइक हम लोग को ऐसी चीजें सोचने का मौका मिलता है जो हमको अभी तक पता नहीं है। लाइक नॉट लाइक गेट की कुछ थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका एप्लीकेशन लाइक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो कम्प्लीटली नहीं होता है। रिसर्च में ऐसा सीन रहता है कि हम कुछ थ्योरी पढ़े हैं, उस थ्योरी को हम लोग और इवॉल्व करते हैं न्यू थ्योरी में, विच इज कॉल्ड रिसर्च। तो ये सब का टेस्ट हमको कोर्सेज के असाइनमेंट में भी करने को मिलता है। तो थोड़ा तुम्हारा ऐसा माइंड थोड़ा रिसर्चर के टाइप करने का कोशिश करते हो लोग, ऐसा सीन रहता है। तो उज्जवल थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर को बताओ, आपके टाइम में एडमिशन कैसे हुआ था, वहाँ पे क्या सीन था। ओके, बिफोर 2021, लाइक पर्टिकुलरली फॉर सीएसए मैं बता रहा हूँ, देन इन जनरल मैं तीनों डिपार्टमेंट का बता दूंगा, सीडीएस और एआई का भी। मतलब कौन कौन से कोर्सेज है, एक एक करके सभी के बारे में आप या फर्स्ट ऑफ ऑल, तीन कोर्स है कंप्यूटर रिलेटेड, विच इज सीएसए, कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन,
second is AI, artificial intelligence, and third is computational data science, which is computational, yeah, CDS. Okay. So first of all, CSA में up to 2020 direct admission होता था with GATE score, and from 2021 they conducted programming test also. Like 70% of the marks were given to GATE score and 30% was given to the programming test score. Like 2021 and 2022 में ये रहा था CSA का. 23 में आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है कि प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू होगा या फिर सिर्फ प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा. सो मोस्टली एटलीस्ट प्रोग्रामिंग टेस्ट तो होगा. ऐसा है CSA का. और CDS और AI का ऐसा सीन है कि पर्टिकुलरली मेरे ईयर में 2021 में CDS का आई गेस इंटरव्यू भी हुआ था. रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होता विच कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ एडमिशन प्रोसीजर, एंड AI का सिर्फ रिटन टेस्ट हुआ था 30% सेम. तो आपका आपका रिटन टेस्ट हुआ था उस टाइम में 21 के अंदर में सीएसए या के? 21 में सर ऑनलाइन प्रोग्रामिंग टेस्ट था. अच्छा, तो प्रोग्रामिंग जो रहता है वो किस टाइप का रहता है, मतलब किस लेवल का रहता है? सर बेसिकली मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल का था, इजी टू मॉडरेट. लाइक मेरे को एग्जैक्टली याद है कि 3 क्वेश्चंस थे 40 मार्क्स के, और उसमें से 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के थे और एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का था. तो जो 20 मार्क्स वाला क्वेश्चन था वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था जो LCS था, लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस. और जो बाकी 2 क्वेश्चन थे वो बेसिक एरे और स्ट्रिंग्स से थे, तो वो दोनों काफी इजी थे. मेन हार्ड ये था लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस जो 20 मार्क्स का था. तो आपने इसको किया हुआ था, पहले से सॉल्व किया हुआ था? हाँ सर, बाकी 2 तो सॉल्व हो गया था, ये लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस कोड नहीं किया था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था. ऐसा सीन था. तो फिर आप वहाँ पे सेलेक्ट हो गए थे, फिर वहाँ पे आपने यस एडमिशन. सर. तो क्या यस सर. स्कोर होना चाहिए, मतलब जैसे कोई जनरल कैटेगरी का तो उसका स्कोर मिनिमम कितना होना चाहिए, और ओबीसी सर कैटेगरी में मिनिमम कितना होना चाहिए, क्या कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? सर एग्जैक्ट स्टैट तो मैं मतलब याद नहीं है, लेकिन मेरे टाइम में जनरल कैटेगरी में अराउंड 120 तक अगर आपका स्कोर है और गिवन प्रोग्रामिंग टेस्ट में आप फुल फुल मार्क्स ले आते हो तो आपका एडमिशन हो जाता है. सर प्रोग्रामिंग टेस्ट का ऐसा है ना कि ऑलमोस्ट मतलब कंपैरेटिवली इजी रहता है, तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे 100 मतलब 100% मार्क्स ले आते हैं उसमें. तो फिर वो गेट स्कोर पे रिलाई करता है. तो जनरल का 120 रैंक तक इजीली मिल जाता है, ऐसा सीन है. ओके. मतलब एटलीस्ट 2021 ईयर में. 2022 में ये स्टैट बदला था आई गेस, 200 और समथिंग तक जनरल गया था. सो बेसिकली स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस जो होते हैं, जैसे लास्ट ईयर IIT बॉम्बे लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे थे, हाँ. तो IC बैंगलोर का रैंक पीछे गिरा था, तो उस बेसिस पे भी डिपेंड करता है. ओके. ऐसा और रहता है. ओबीसी कैटेगरी में? ओबीसी में ओबीसी में मेरे को याद है कि अराउंड 1000 तक चले गया था सेकेंड राउंड में 2021 में. अराउंड 1000 तक है तो सेफ है ओबीसी में, गिवन दैट प्रोग्रामिंग टेस्ट बहुत रैंक अच्छा की गया है. बात, रैंक की बात कर रहे हैं आप? हाँ रैंक रैंक. ओके ओके ओके. तो स्कोर बता सकते हो क्या, कितना स्कोर के आसपास होना चाहिए? स्कोर तो सर लाइक 700 अराउंड, 700 और 650 एग्जैक्टली सर. स्कोर और रैंक का मेरे को वो पता नहीं है. अच्छा अच्छा लाइक अच्छा. हर ईयर वो चेंज होता है, तो इसलिए मैं रैंक से हाँ, बता रहा हूँ. वो चेंज होता रहता है, सही है. तो मतलब कि बच्चे मतलब वहाँ पे यदि तैयारी कर रहा है, जैसे आपका सीडीएस है या एआई है, इस फील्ड में जाना चाहता है, तो किस लेवल की तैयारी होनी चाहिए उसकी, किस तरह की कोडिंग उसकी होनी चाहिए, किस तरह का उसको प्रिपरेशन करना चाहिए, रिटन टेस्ट वगैरह? सर फॉर एडमिशन ना. हाँ. ओके, तो CSA का मैं जैसे बता दिया कि 3 कोडिंग क्वेश्चन थे. CDS में मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा सा मशीन लर्निंग का MCQ था. ये 3 का मिक्सचर था, प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस नहीं थे. और AI में मैथ्स था, स्टैटिस्टिक्स था और प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे 2. तो तीनों मतलब तीनों डिपार्टमेंट के जो रिटन टेस्ट थे वो 1.5 घंटे के ही थे और अलग अलग दिन थे, तो वो दिक्कत नहीं था. ओके. रिटन टेस्ट में लाइक CDS और AI में थोड़ा सा मैथ्स आता है, लीनियर अलजेब्रा एंड क्या बोलते हैं कैलकुलस वगैरह. तो डिफिकल्टी लेवल कैसा रहता है? जब बेसिक रहता है, अगर गेट में अगर मैथ्स अच्छे से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा. ऐसा है. ओके ओके. एक क्वेश्चन बच्चा पूछ रहा है कि इस पाइथन अलाउड इन द प्रोग्रामिंग टेस्ट? CSA डिपार्टमेंट में हमारे टाइम में 3 लैंग्वेज थे, C, C++ एंड जावा, एज पर माई नॉलेज. तो
मोस्टली पाइथन नहीं था। एक बार रिसेंट ईयर ग्रेजुएट्स तुम कांटेक्ट करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, लाइक 2022 जो एडमिशन लिया है, हमारे टाइम में तो पाइथन नहीं था। ओके ओके। तो बच्चों, और आप लोग जो कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो सेंड कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम कहाँ कंडक्ट होते हैं? सर 2021 में तो कम्प्लीटली ऑनलाइन था। 2022 में मे बी, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ऑफलाइन हुआ था, आईएससी के अंदर ही। हाँ, तो पहले तो स्टूडेंट्स को ऑफलाइन होता था। हाँ, स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन प्रोवाइड करा जाता है हम्म। और एग्जाम्स होते हैं, ऐसा है। तो प्रांजल, ये उम्मीद है कि अभी मतलब चूंकि चीजें ओपन हो चुकी है तो इसलिए ऑफलाइन होने का पूरा चांस है। हाँ, तो मोस्टली आप ऑफलाइन होगा, जहाँ तक मेरे को पता है मोस्टली ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा तो इसलिए हाँ। मतलब कोई भरोसे मत बैठिए कि ऑनलाइन होगा। हाँ, इनका कोर्स फीस क्या है यहाँ पर? और कोर्स फी एमटेक का हाँ, एमटेक का 14,000 है यार पर ईयर, 14,200 पर ईयर, ऐसा था। काफी सस्ता है और अच्छा हाँ, भी। प्लस वो है, लाइक क्या बोलते हैं, कुछ रहने खाने का। मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह का देना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो रिफंडेबल होता है। नॉट हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस रिफंडेबल नहीं होता, कॉशन कॉशन अमाउंट। एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीडीएस और एआई के लिए किस रैंक तक रिटन एग्जाम के लिए कॉल आता है? यार वो भी डिपेंड करता है कि कितने बच्चे भर रहे हैं सीडीएस और एआई। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीडीएस और एआई थोड़ा सा मेरे को जहाँ तक स्टैट याद है कि थोड़ा सा मुश्किल था रिटन एग्जाम कॉल के लिए। तो अच्छा, ये मुझे अराउंड बता सकते हो कि तीनों कोर्स 150 में रैंक तक आ जाता है तीनों जनरल कोर्स में कैटेगरी। क्या डिफरेंस है? हाँ सर। तीनों कोर्स में क्या डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है सब्जेक्ट वाइज और डिफिकल्टी लेवल और सब चीजें और सर प्लेसमेंट? डिफिकल्टी लेवल, ओके, सीएसए में सीन ऐसा है कि तुम्हारे लिए तीन पूल है, पूल ऑफ कोर्सेज है। पूल ए, पूल बी एंड पूल सी। जिसमें से पूल है थ्योरी पूल है, लाइक डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, ग्राफ थ्योरी, ये सब कंसिस्ट करता है। पूल बी में कंप्यूटर सिस्टम्स है, विच इन्वॉल्व्स डीबीएमएस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड पूल से इंटेलिजेंस सिस्टम है, जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब इन्वॉल्व करता है। तो सीएसए में ये प्रॉफिट है कि तुमको इन तीनों पूल में मस्ट है दो दो कोर्स लेना, तो तुम इन तीनों पूल का फ्लेवर टेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो तुमको कौन से पूल में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो तुम थ्योरी के साइड ज्यादा इंटरेस्टेड हो, या फिर सिस्टम्स में हो, या फिर इंटेलिजेंस सिस्टम्स में हो। ये चीज एआई में थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे दो पूल है, सॉफ्ट कोर एंड हार्ड कोर। तो सॉफ्ट कोर में, हार्ड कोर में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोर्स है जो इनको मस्ट करना है, और मेजरली वो इन्वॉल्व करता है लीनियर अलजेब्रा, मैथ्स अराउंड मशीन लर्निंग, एंड सम मशीन लर्निंग कोर्सेस। एंड सॉफ्ट कोर कोर्सेस में मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ओरिएंटेड ही कोर्स रहते हैं, लाइक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, ये सब। सो मेनली उनका फोकस रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मशीन लर्निंग में। और सीडीएस इज अ मिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंटेलिजेंस सिस्टम। लाइक उस पे जो सिस्टम्स जिसपे मशीन लर्निंग एंड एआई रन करते हैं, उन पे भी फोकस किया जाता है। प्लस वहाँ पे डेटा साइंस ओरिएंटेड कोर्सेस है, लाइक मैथ्स बिहाइंड द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। बाकी एआई एंड सीएसए में भी है ये सब, पर वहाँ पे इन पे ज्यादा फोकस करा जाता है मैथ्स पार्ट में, सीडीएस। ओके ओके। तो एक क्वेश्चन है, आईसी का कोर्स वर्क कितना मतलब डिफिकल्ट कितना होता है कंपेयर टू आईटी बॉम्बे? एमटेक टीए का कोर्स और सीएसए में कितना डिफरेंट होता है? एमटेक टीए की कोर्सेस है सीएसए में, लाइक आईटी बॉम्बे वर्सेस आईएससी का सीएसए, राइट? हेलो। हाँ, यही बोल रहे पूछ रहे। हाँ सर, तो मैसेज यहाँ ऑलमोस्ट। पे चैटिंग में उन्होंने भेजा है, हाँ साथ सर। में। सर उनको बोल दीजिए कि मतलब अनम्यूट करके बात कर सकते हैं क्या उन लोग? हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए। अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ ले, बेटर होगा, दिक्कत नहीं। हाँ, हेलो। चलिए। हाँ हेलो। हाँ सर, वो आईएससी का जो सीएसए कोर्स होता है ना, और आईआईटी बॉम्बे का जो एमटेक टीए होता है, उनमें से मतलब कितना डिफरेंट होता है, मतलब जो कोर्सेस वर्क होता है सेमेस्टर में। यार जहाँ तक मेरे को पता है, आईआईटी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे दोनों में 4 कोर्स पर सेमेस्टर करने पड़ते हैं, एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर। तो कोर्स लोड तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है।
अब आईटी बॉम्बे में थोड़ा प्रैक्टिकल साइड घुस जाते हैं। लाइक मैं फ्रेंड से पूछा हूँ तो उसमें एक सॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लैब होता है या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स लैब होता है जिसमें डिफरेंट सारे प्रोग्रामिंग असाइनमेंट्स मिलते हैं। ये चीज आईएससी में नहीं है। आईएससी में तुम्हारा असाइनमेंट्स थोड़ा थ्योरी ओरिएंटेड रहेगा, लाइक प्रूविंग ये सब रहता है। तो कोर्स लोड ऑलमोस्ट सिमिलर है पर डिफरेंट टाइप का। लाइक आईटी बॉम्बे में थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, यहाँ थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है। लाइक प्रूविंग थ्योरम्स एंड सम प्रॉब्लम्स यहाँ ज्यादा रहेगा एससी में एज कम्पेयर टू आईटी बॉम्बे। वहाँ पे तुमको एप्लीकेशंस डेवलप करने पड़ेंगे। बीटेक में मिनिमम कितना परसेंट चाहिए एमटेक करने के लिए? सर ये तो एक्चुअली पता नहीं, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है मेरे ख्याल से, या फिर होगा तो 60% होगा, हाँ, मतलब 60 या 55% भी 65%। होगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर एआई का कोर्स लेने से पहले कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए जिससे कि मैथ्स और कोई और चीजें? हाँ, तो एक्चुअल में जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है एआई का उसमें पूरा मैथ्स कवर होता है, लाइक रैंडम प्रोसेस, प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर अलजेब्रा। लेकिन ये सब थोड़ा हाई लेवल होता है, तो उसके लिए कुछ कुछ कोर्सेज है ऑनलाइन अवेलेबल है जो लाइक लीनियर अलजेब्रा है गिलबर्ट स्टैंड का। वो सब करना ज्यादा काफी हेल्पफुल रहेगा अगर आप एआई के कोर्स ज्वाइन कर रहे हो या फिर आपका कोई भी एमएल या एआई रिलेटेड कोर्स है। तो थोड़ा सा प्री रिक्विजिट है क्योंकि वहाँ हाई लेवल से चीजें स्टार्ट होती है। तो और कोई बच्चों और कोई क्वेश्चन आप लोगों का? तो वहाँ का प्लेसमेंट सिनेरियो कैसा है आईसी बंगलोर का? सो प्लेसमेंट सिनेरियो काफी अच्छा है एक्चुअल में। लाइक फर्स्ट एडवांटेज ये है एमटेक स्टूडेंट्स का कि लाइक कंपटीशन एज कम्पेयर टू आईटीज काफी कम है। हम्म, लाइक आईटीज में बीटेक के बच्चे भी है और जो एमटेक करते हैं उसमें भी काफी ज्यादा एडमिशन्स होते हैं। जैसे आईटी मुंबई में 120 होते हैं और यहाँ 60 अराउंड 60 होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन कम है आईसी बैंगलोर में, तो प्लेसमेंट्स लेना कंपेरेटिवली इजी हो जाता है आईटी से। एक तो ये है। और सिनेरियोज एज कम्पेयर टू लाइक कंपनीज के बारे में बात करी जाए तो ऑलमोस्ट नंबर ऑफ कंपनीज कंपेरेटिवली कम आती है, लेकिन सेम क्वालिटी की कंपनियां आती है आईएससी में, और इवन कोई कोई से बेटर भी आती है। और फर्स्ट ऑफ अगर आपका लाइक इंटरेस्ट थोड़ा मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग में इंक्लाइंड है तो डेटा साइंस की कंपनी काफी आती है आईटी आईएससी में। और ये चीज तुम्हें आईटीज में नहीं मिलेगी, लाइक बहुत कम मिलती है। ओके। एक का क्वेश्चन है सर, आप अपने गेट प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ सर, वो लास्ट में कर लेते हैं, पहले ऐसे निपटा लेते हैं, हम्म, कर लेंगे। फीस तो बहुत ही नॉमिनल है, फीस के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं या है। फीस का बिल्कुल चिंता मत करो, मतलब फीस इतना कम है कि तुमको जितना स्टाइपेंड मिलेगा ना वो ज्यादा होगा फीस से, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो फीस का एक, उतना टेंशन नहीं है। एक क्वेश्चन है कि आईसी में हाईएस्ट पैकेज कितना मिलता है? सर हाईएस्ट पैकेज 90 lakhs है अमेजोन। और एक क्वेश्चन है कि एआई का प्लेसमेंट कैसा है? यार ऑलमोस्ट सारे 100% ब्रांचेस का प्लेसमेंट है? सिमिलर है क्योंकि हेलो। 100% प्लेसमेंट है? हाँ सर, लाइक अप टू लास्ट ईयर 100% प्लेसमेंट था। इस साल अभी भी बच्चे हैं तो अभी मतलब कंपनीज आ रही है, ऐसा नहीं है। अभी हाँ, तक 100% नहीं हुआ इस ईयर का तो। ओके ओके ओके। तो नेक्स्ट एक रवि ने क्वेश्चन पूछा कि कुछ बोल रहे थे पहले भी, हम लोग कुछ डिसाइड कर रहे थे। नहीं नहीं नहीं। एआई प्लेसमेंट के बारे में था। अच्छा हाँ, सो सर ऐसा सीन है कि यहाँ पे एआई का प्लेसमेंट काफी अच्छा है क्योंकि मेजर कंपनीज जो है डेटा साइंस रोल्स के लिए आते हैं यहाँ पे, डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर। और एआई का कोर्स वर्क पूरा उस तरफ इंक्लाइंड है, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है सीएसए एआई और सीडीएस में, ऐसा प्लेसमेंट में तीनों इजिली निकल जाता है। और सीएसए वाले को एक बेनिफिट ये है कि वो डेटा साइंस रोल्स के लिए भी बैठ सकते हैं प्लस एसडी रोल्स के लिए भी बैठ सकते हैं। तो तो बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है। आपका आपका तो सीएससी है ना? लाइक बैठ सभी सकते हैं, लेकिन आई गेस एआई वाले को उतना प्रिपरेशन नहीं रहता है ओके लाइक एसडी के लिए। ओके ओके। ये सीन। आपका सीएससी है? यस सर, सीएसए। हाँ। एक क्वेश्चन और आया कि सर समवन हु इज गेटिंग नियर 5 की रैंक, हाउ टू अप्रोच ट्रिपल आईटी एंड बिट्स एग्जाम एंड गेट सक्सेस इन इट? इतना पढ़ने पर भी रैंक अच्छा नहीं आया आया है, काफी डिमोटिवेट फील कर रहा हूँ। सर ये तो होते रहता है,
यार तुम्हारी प्रिपरेशन रैंक डिसाइड नहीं करती ना, ये सीन है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत लक के ऊपर भी रहता है यार ये सब एग्जाम्स तो। कभी कभी लक साथ से रहता है तो नीचे हो जाता है रैंक काफी। तो यार अब वही सीन है कि अगर तुम्हारा गेट प्रिपरेशन तुम अच्छे से करे हो, लाइक तुम कैपेबल थे अच्छा रैंक लाने के लिए, तो ट्रिपल आईटीज और बिट्स एग्जाम कोई अलग नहीं होता है। लाइक सिमिलर और थोड़ा लोअर लेवल का रहता है मेरे ख्याल से। तो मैं दिया नहीं, लेकिन जितना मैं फ्रेंड से सुना हूँ, थोड़ा सेम लेवल का रहता है। तो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा है तो उधर भी अगर तुम हाथ पर मारोगे तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। हाँ, लगे रहना पड़ेगा, ऐसा मतलब हाँ डिमोटिवेट होने की जरूरत मतलब नहीं। डीमोटिवेट हो गए, लाइक वो फेज आता है कि काफी मेहनत किया फिर भी नहीं हो पाया, ये मेरे बस का नहीं, ऐसा आता है। पर लाइक वो फेज एक बार जाने के बाद फिर से अगर तुम पढ़ाई स्टार्ट करते हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा प्रिपरेशन ढंग से चल रहा है ना तो दिक्कत नहीं हो जाता है। अच्छा उज्जवल, मैंने एक चीज और सुना है कि वहाँ पर जैसे आपका ये भी कोर्स चलता है, एमएससी वगैरह भी चलता है, और उसमें भी गेट के थ्रू एडमिशन हो जाते हैं। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? सर एमएससी का उतना आइडिया नहीं है, एमटेक रिसर्च होता है सर। हाँ, एमएससी का लिटरली बिल्कुल आइडिया नहीं है। क्योंकि अभी, अच्छा अभी ऐसा हो सकता है कि एमटेक रिसर्च में उनको कन्वर्ट किए कर दिए होंगे, ऐसा भी होगा। क्योंकि मुझे अभी याद आ रहा है कि बहुत पुरानी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने एमएससी की थी वहां से, और फिर हाँ मे बी, या फिर हो सकता है एमएससी को एमटेक में कन्वर्ट किया हो, अभी उतना करी आइडिया थी। नहीं है। हाँ, हाँ। सही है। नहीं, मैं सुना था बीच में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था कि उसको हाँ एमटेक रिसर्च। तो एमटेक रिसर्च अलग रहता है क्या? उसमें क्या रहता है एमटेक रिसर्च के अंदर में? सर उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। मतलब आपका इंटरव्यू होगा अलोंग विद हाँ, द प्रोग्रामिंग टेस्ट या फिर जो भी रिटन एग्जाम है। अब हाँ, इंटरव्यू डोमेन स्पेसिफिक रहता है। जैसे आप इंटरेस्टेड है कि कंप्यूटर सिस्टम या ओएस कंप्यूटर आर्किटेक्चर में रिसर्च करना चाहते हैं, तो हाँ। उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू होता है। ऐसा है, लाइक आपको इंटेलिजेंट सिस्टम में अगर एमटेक रिसर्च करना है तो उस पे इंटरव्यू होता है। तो ये 2 साल का ही कोर्स रहता है ना अभी तो? हाँ इट रेंजेस फ्रॉम 2 to 2.5 years ऐसा लिखे रहता है। ओके, ओके, ओके। तो एमटेक का तो प्रोग्राम फिलहाल 2 इयर्स का ही रहता है, जो आप लोग कर रहे हाँ हो। एमटेक फिक्स्ड है, 2 years का रहता है। साहिल का है क्वेश्चन यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन सीएसए, एआई, सीडीएस इन कोर्स वर्क, तीनों में क्या डिफरेंस, कोर्स वर्क में क्या डिफरेंस है, कितना कोर्स डिफरेंस? का क्या, ये तो मैं अभी रिसेंटली आंसर किया। जैसे सीएसए में आपको 3 पूल का ऑप्शन मिलता है, पूल ए पूल बी पूल सी। लाइक ऑप्शन नहीं, तीनों पूल का कोर्सेज ऑफर होते हैं। और एक चीज ऐसा है कि हमको टोटल 10 to 11 कोर्सेज करने पड़ते हैं, और तीनों पूल के एक एक दो दो कोर्सेज कंपलसरी रहते हैं सीएसए। एक तो ये सीएसए का कि आपको हर एक पूल से कोर्सेज करने पड़ते हैं। और लाइक नंबर ऑफ क्रेडिट्स तीनों डिपार्टमेंट में सेम रहते हैं, 64 क्रेडिट्स तुमको कंप्लीट करना पड़ता है। अब एआई का सीन ऐसा है, एआई में तुम्हारा जो मेजर कोर्स वर्क है वो रिलेट करेगा तुम्हारे मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग से पहले जो उसका मैथ्स आता है उस पर डिपेंड करता है पूरा। उस टाइप के पूरे कोर्सेस होते हैं। और सीडीएस में लाइक डेटा साइंस, लाइक मशीन लर्निंग डेटा साइंस सिमिलर टर्म में बोल रहा हूँ, होते नहीं है। लाइक डेटा साइंस के बारे में पढ़ा जाता है, लाइक द सिस्टम्स इन विच मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स रन, वो सब भी इंक्लूड करा जाता है अपार्ट फ्रॉम द मैथ्स बिहाइंड मशीन लर्निंग एंड द डीप लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर आपने आईटी बॉम्बे क्यों नहीं चूज किया? आईटी बॉम्बे, पहले तो मैं आईटी बॉम्बे चूज करने वाला था, मेरे वीडियो में आईटी बॉम्बे बोल चुका हूँ मैं जब सर के साथ इंटरव्यू था। तो सर मेरा सीन ऐसा था कि मैं काफी सीनियर से बात किया था कि कौन सा बेटर है, आईएससी या आईटी बॉम्बे। तो 2-3 कंक्लूजन था जो मेरे लिए हेल्प किया आईएससी बैंगलोर चूज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर प्लेसमेंट्स ओरिएंटेड हो आप तो प्लेसमेंट्स आईएससी बैंगलोर में कंपेरेटिवली इजियर मिल जाएगी, लाइक क्योंकि कंपटीशन कम है। सेकंड, आईएससी बैंगलोर में तुमको रिसर्च का टेस्ट मिल जाएगा, ये सीन था। और थर्ड, आईएससी बैंगलोर में टीएशिप नहीं करना पड़ता था। तो ये 3-4 रीजन थे, तो मैं ऐसे चूज कर लिया था। बाकी मोस्टली सेम है, लाइक प्लेसमेंट इसमें देखा जाए तो सेम लगती है। पर ये पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर तुमको रिसर्च वगैरह थोड़ा ट्राई करना है तो आईएससी बैंगलोर चूज कर लेना चाहिए। सर आप बार और इसरो का एग्जाम दिए थे क्या? नहीं सर। जरूरत नहीं था, क्योंकि इनका झुकाव पूरा एमटेक की तरफ था, इसलिए उधर नहीं गए। सर आपने एआई की जगह सीएसए क्यों लिया? यार लाइक बीटेक के बाद अगर आप लाइक टियर 3 कॉलेज से हैं तो आप मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मैथ्स ये सब उतना नहीं पढ़े होगे जो एआई में यूज होता है।
तो उस समय एक क्लियर गोल नहीं रहता है कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक डोमेन है, वहां जाना है या फिर नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स में जाना है। कुछ फिक्स पाथ नहीं था। तो बेटर है जब फिक्स नहीं रहता तो सीएसए लो, क्योंकि सीएसए में तीनों ऑप्शंस अवेलेबल है कि आपको थ्योरी साइड जाना है, या फिर इंटेलिजेंस सिस्टम साइड जाना है, या फिर सिस्टम साइड जाना है। तो इसलिए लाइक मेरा कुछ प्रेफरेंस नहीं था कि मेरे को कौन से साइड जाना है। तो मैं सीएसए ले लिया ताकि वहाँ पे लाइक तीनों को लाइक तीनों डोमेन का आइडिया मिल जाए और उस हिसाब से मैं सेलेक्ट कर पाऊँ कि किधर जाना है मेरे को। एक क्वेश्चन है मोहित का यहाँ पर कि सर आईसी में क्या इसरो वगैरह डायरेक्ट प्लेसमेंट ले आते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगह पे पीएसयू डायरेक्ट आती है, तो क्या नो आईसी सर, में? इस साल तो नहीं आई थी। मेरे को बाकी साल का आइडिया नहीं है। ओके ओके। और एक क्वेश्चन है कि सर हाउ मच सेफ रैंक फॉर आईआईटी बॉम्बे? सर जनरल कैटेगरी के लिए तो 50 चेंज भी होता सेफ नहीं रहता है है, अब तो, ऐसा लगता है सर आईटी बॉम्बे के लिए। चेंज होता रहता है, ये कुछ बोल नहीं सकते इसमें। हाँ बहुत चेंज होता है। लाइक लास्ट ईयर का स्टैट मेरे को पता है, टॉप 30 आईटी बॉम्बे ज्वाइन करे थे, ऐसा था। तो मोस्टली 50-60 रैंक तक खत्म हो गया आईटी बॉम्बे जनरल कैटेगरी के लिए। अच्छा मान लीजिए किसी का गैप है, 3 साल का गैप है, तो क्या कुछ इशू राइज होगा? गैप का नहीं, कोई इफेक्ट पड़ता है यहाँ पर? कुछ कुछ नहीं होता सर। ना प्लेसमेंट में होता है, ना एमटेक एडमिशन में होता है, कम गैप का दिक्कत होता है सर। कई प्रॉब्लम राइज नहीं होता ना? नहीं सर। हाँ। किसी का 630 स्कोर है, तो क्या इंटरव्यू कॉल आएगा? 630, 630। हाँ। 630 स्कोर का लाइक रैंक कन्वर्जन क्या है? हाँ देखना पड़ेगा वो। और ये अभी क्या बोलते हैं कि एससी के लिए तो काफी पॉजिटिविटी रहती है आईटी बॉम्बे के लिए। किसी ने पूछा था सर एससी के लिए बताइए, तो एससी के लिए मुझे लगता है आपका 3000 रैंक होगा तो भी आईटी बॉम्बे मिल हाँ। जाएगा। 2000 इतना तो ऐसे टू ही मिल थाउजेंड तक अच्छे आईटीज मिल जाते हैं, मिल कोई दिक्कत जाता नहीं है, होता। कोई दिक्कत नहीं है। तब 3000 भी लोगों को मिला है, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट थे 3000 4000 को भी आईटी 7 आईटी ओल्ड मिलता है सर। को मिला है। ठीक है, तो ये सब चीजें रहती है। तो उज्जवल कितना बदलाव तुम अपने आप में देखते हो बीटेक के टाइम और एमटेक के टाइम में? क्योंकि मैं तो बहुत बदलाव देख रहा हूँ तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैंने सर पहले बीटेक। आप क्या देख रहे हैं वो थोड़ा बता दीजिए। नहीं, पहले जैसे तुम्हारा माइंड बिल्कुल शांत नहीं था जब पढ़ने आते थे, हलचल रहता था, लेकिन अभी मुझे देख के लगता है तुम में एक ठहराव तो आ गया है, एक डेप्थ मतलब जनरेट हो गया ऐसे ही पहुंच के। और तुम्हारे मतलब पर्सनालिटी में भी काफी चेंजेस दिख रहा है धीरे 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 धीरे। वो चीज यहाँ पे नहीं दिख रहा था, लेकिन होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आदमी का पेशेंस भी बढ़ता हाँ है। सर, एज और लाइक जितने अच्छे जगह जाते हो, लाइक आप जिन लोगों के साथ रहते हो ना, वो पूरा आपको शेप कर देता है। तो वही सीन है कि आप ऐसे बड़े कॉलेज जाते हो कोई से भी, वहाँ पे थोड़े से एज कम्पेयर टू या बीटेक कॉलेज थोड़े से स्मार्ट लोग रहते हैं। आप हम्म। उनके अराउंड रहते हो तो और स्मार्ट या फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट आता है उस फेज में, लाइक पर्सनल लाइफ में भी और एकेडमिक लाइफ में भी। तो ऐसा सीन रहता है। और जैसे बीटेक में जब तुम यहाँ पे थे बीआईटी में, तो उस समय एमटेक के बारे में क्या सोचते थे स्टार्टिंग में, और अभी तुम एमटेक करने के बाद क्या सोच रहे हो? या नहीं गए होते तो क्या लॉस हो जाता? सर नहीं गए होते तो सबसे पहला लॉस था 2 साल का जो स्टूडेंट लाइफ एक्स्ट्रा मिला है, वो मिस हो जाता। एमटेक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको स्टूडेंट लाइफ 2 साल एक्स्ट्रा मिलता है। अब किसी किसी के लिए प्रोज है, किसी किसी के लिए कॉन है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट लाइफ जितना लंबा हो वो ज्यादा सही लगता है मेरे को तो। लाइक उसके बाद ये लाइफ नहीं मिलता। और क्या पूछे थे सर? मतलब तो ये जब आप बीटेक करते थे उस समय आप एमटेक को लेके गेट को लेके क्या सोचते थे, और फिर सर धीरे धीरे जब अपने आप को कैसे चेंज किया और कैसे यहाँ तक पहुंचे आप? सर इनिशियल ईयर्स ऑफ बीटेक मेरे को पता नहीं था कि लाइक बीटेक के बाद करते क्या है, जॉब करते हैं या फिर क्या करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपकी कोचिंग में सबसे पहले जब वो टेस्ट देने आया था, स्कॉलरशिप टेस्ट, तो आप उसमें स्टार्टिंग में कुछ कुछ बताए थे। तब मेरे को प्रॉपर पता चला कि एमटेक के बेनिफिट्स क्या होते हैं। लाइक हमारे कॉलेज का सिनेरियो पता चला कि उतने अच्छे प्लेसमेंट्स नहीं होते हैं। अगर अच्छे प्लेसमेंट्स चाहिए तो एमटेक एक अच्छा रास्ता है। तो सबसे पहले मोटिवेशन तो ये था कि प्लेसमेंट्स बेटर मिलेंगे अगर आप एमटेक करेंगे तो। फिर धीरे धीरे पता चलता गया कि एमटेक थोड़ा सा हार्ड होता है, गेट का प्रिपरेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो तुमको पर्सनल डेवलपमेंट में भी शेप करेगा। लाइक तुम हार्ड चीजें करते हो तो वो तुमको उस तरह से शेप करता है लाइफ में, वो सीन रहता है। तो इसलिए मैं लाइक एमटेक चूज करा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो दो स्टूडेंट लाइफ एक्स्ट्रा मिल जाएगा, प्लस तुम इतने अच्छी जगह से एमटेक करोगे तो वहाँ के लोग जो रहते हैं
वो थोड़े स्मार्ट रहते हैं, तो उनसे भी तुम्हारा डेवलपमेंट होता है, तो वो भी तुमको पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है। वो एक फैक्टर था एमटेक चूज करने का। अच्छा, बहुत से लोग डरते हैं और बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं यार कि एमटेक क्यों करना 2 साल, क्यों ना हम कुछ स्किल डेवलप करके और जॉब में चले जाए, जितना पैसा आपको मिलेगा उससे ज्यादा पैसा हम हो सकता है बिना एमटेक के भी कमा लेंगे। तो ऐसा भी सोचते हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, ये पर्सनल ओपिनियन है मेरे ख्याल से। तो अगर कोई स्किल डेवलप करके डायरेक्ट कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है अच्छा प्लेसमेंट लेने का। बट एज पर माई ओपिनियन थोड़ा सा वो रास्ता हार्ड रहता है, क्योंकि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स को उतना भाव नहीं देती कंपनी, अगर आप अच्छे कॉलेजेस से नहीं है तो। स्पेशली टॉप कंपनीज जो और एमएनसीज है, हम्म, वो खासकर उतना जो भाव नहीं प्रोडक्ट देती। बेस्ड कंपनी है। हाँ, लाइक आप स्किल डेवलप कर लेंगे, फिर भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट में, लाइक रिज्यूमे में थोड़ा सा भी गलती होता है तो वो कंपनी रिजेक्ट कर जाती है, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेस आते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है प्लेसमेंट में। बाकी वो एक रास्ता है, थोड़ा सा हार्ड है बट इफेक्टिव है वो भी। ऐसा दिक्कत नहीं है कि वहाँ पे तुम्हारा नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन वहाँ थोड़ा मेहनत चाहिए और थोड़ा पेशेंस और चाहिए, क्योंकि तुमको वहाँ पे काफी रिजेक्शन फेस करने को मिलेंगे Yes. इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स। और टॉप कॉलेज में पहुंचने के बाद आपका भी नेटवर्क पूरा चेंज हो जाता है और काफी मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिलने लगती है। सर ऐसा सीन है, अगर आपका यहाँ से प्लेसमेंट नहीं हुआ ना, कैंपस प्लेसमेंट, तो आपके प्रोफेसर्स के कांटेक्ट और एलुमनाई एसोसिएशन इतना अच्छा है ना कि वो रेफर करके आपका जॉब लगा ही देंगे। कोई दिक्कत नहीं है यार। एक बार आप अच्छे जगह आ जाते हो तो आपका जो नेटवर्क हो जाता है ना, बहुत कोई तगड़ा हो जाता है, फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होता फिर आगे। अच्छा, क्या वहाँ पे आईआईसी में सिर्फ पढ़ना ही पड़ता है कि मतलब एंजॉयमेंट वगैरह भी कुछ कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, सब सब है, लाइक एज कम्पेयर टू आईआईटीज उतना एंजॉयमेंट नहीं है। लाइक आईआईटीज में काफी सारे फेस्ट होते हैं और काफी सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो उतना आईएससी में नहीं है। लेकिन तुम खुद से कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना एंजॉयमेंट करना है, क्योंकि तुमको टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है। काफी बच्चे हैं जो काफी चीजें करते हैं, तो उसका दिक्कत नहीं है। और कॉलेजेस के साइड से भी डिफरेंट फेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, लाइक 2-3 फेस्ट है हमारे। एक तो स्पेक्ट्रम है जो अभी स्टार्ट होने वाला है मार्च में, वो स्पोर्ट्स फेस्ट है, एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट है आईएससी का। दूसरा रैप्सोडी है, प्रवेगा है, ये सब फेस्ट होते रहते हैं, तो उसका दिक्कत नहीं है। और डिफरेंट लाइक ओकेजन्स में, लाइक होली में या दिवाली में डीजे नाइट्स रहते हैं, तो वो सब दिक्कत नहीं है। बाकी एनवायरनमेंट काफी अच्छा रहता है, आपको एंजॉय करने का टाइम बिल्कुल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक बंदे का है कि यहाँ पर कि सर आपके एमटेक रिसर्च प्रोजेक्ट कैसे थे? यार अभी भी चल रहा है। मेरा तो डोमेन थोड़ा डीप लर्निंग ओरिएंटेड है, तो वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है एक जून तक का क्वेश्चन टाइम। और एक क्वेश्चन है कि सर क्या वहाँ पे प्लेसमेंट गाइडेंस वगैरह मिलता है कि कैसे प्लेसमेंट बैठना है, क्या प्रिपेयर करना है, क्या कोडिंग करना है, कोडिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे कैसा है? कोडिंग इन्वायरमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेसमेंट गाइडेंस एज पर प्रोफेसर से तो नहीं मिलता है, बट सीएसए डिपार्टमेंट एक कोर्स तुमको ऑफर करता है लाइक समर में, विच इज रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, लाइक हाँ, सीएसए डिपार्टमेंट में ही ऑफर होता है वो कोर्स। लाइक वो कोर्स आपको दे दिया जाएगा ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट, और उससे आप कोडिंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली कोडिंग इन्वायरमेंट, अगर आप ये बोल रहे हो कि बच्चे कोर्सेज को छोड़ के कोडिंग कर रहे हैं या फिर कोर्सेज को ज्यादा ध्यान देके कोडिंग करते हैं ज्यादा, तो ये सीन तो नहीं रहता है ऐसे में। मोस्टली बच्चे कोर्सेज की तरफ इंक्लाइन रहते हैं। वॉइस में थोड़ा सा वो आ रहा है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार चेक कर लेते फिर बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो हैं। अच्छा वो नॉइज अच्छा होगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक कि आपकी तैयारी कैसे कैसे किए थे आप? आपका प्रिपरेशन कैसा था? अबाउट गेट के बारे में थोड़ा सा को एफटी देखिए लिखा है जन सर ये, के लिए एफटी की जानना तैयारी चाहूंगा। कैसे करें थे। और एक सर क्वेश्चन है यहाँ गेट, पर एक क्वेश्चन और आया है कि should I choose MTech from old IIT above MTech in AI CDS just for sake of ISC? सी एआई सीडीएस लेना, अगर एआई और सीडीएस का नॉलेज, लाइक एआई और मशीन लर्निंग का नॉलेज नहीं है, तो एक गुड डिसीजन तो नहीं बोलूंगा मैं। क्योंकि अगर आप उस डोमेन में चले गए और वो आपको पसंद नहीं आता है, तो एमटेक एआई और एमटेक सीडीएस थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा।
और लाइक ओल्ड आईआईटी तो काफी अच्छे होते हैं, तो फॉर द सेक ऑफ आईआईटी एआई और सीडीएस ज्वाइन करना थोड़ा सा मना करूंगा मैं। लाइक प्रॉपर रिसर्च करोगे आप एआई सीडीएस क्या होते हैं एक्चुअल में, क्या कोर्स वर्क है, अच्छे से जानोगे, उसके बाद माइंडफुल डिसीजन लोगे तो वो सही चीज है। बट आईएससी के नाम से ही अगर आप कुछ कोर्स लेना चाहते हैं तो वो दिक्कत वाला चीज है। मतलब कुछ भी ज्वाइन करने से पहले प्रॉपर रिसर्च कर लेना, चाहे वो किसी से बात करना हो या फिर वो ब्लॉग्स वॉग्स पढ़ना हो। एक क्वेश्चन है कि अपटी की तैयारी कैसे करते थे आप? सर ये आईएससी खत्म होने के बाद मैं गेट का बता दूंगा। एससी हाँ, ऐसे खत्म कर देते पहले। जी जी जी। हाँ, मैं आपने कौन से मंथ से गेट के तब ये गेट तो पे आ सवाल गए? है। आईसीए का तो लगभग खत्म। अच्छा ठीक है, गेट का स्टार्ट कर देते हैं सर। अच्छा एक क्वेश्चन है सर, आईएससी का एंट्रेंस टेस्ट और गेट एग्जाम के में कितना? कितना डिफरेंस होता है? हाँ, तो लाइक अप्रैल 14 को आईएससी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, लाइक सीएसए का प्रोग्रामिंग टेस्ट अप्रैल 14 और गेट एग्जाम फेब 14, तो 2 मंथ हमारे टाइम में। लेकिन आपके टाइम में क्या होगा पता नहीं। मोस्टली अप्रैल सेकेंड वीक में होता है जहाँ तक मेरे को नॉलेज है। तो उस हिसाब से अगर तुम्हारा प्रिपरेशन या मतलब कोडिंग थोड़ा सा वीक है तो 2 महीने का इनफ टाइम है, तुम इम्प्रूव कर सकते हो। हेलो। तो अपनी गेट जर्नी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, और कैसे तैयारी वारी किए थे, थोड़ा सा सब लोग जानना चाहते हैं। हाँ तो ऐसा सीन था कि मैं फोर्थ से में कोचिंग ज्वाइन कर लिया था आईबीए, ऑफलाइन था तब। तो मेरे को याद है मैं शायद तक फोर्थ सेम स्टार्टिंग में ही कर लिया था जनवरी में। पर पर्टिकुलरली उस टाइम लाइक फॉर 1 ईयर स्पैन में उतना सीरियस नहीं था। मैं क्लास में पीछे बैठता था, नोट्स वोट्स थोड़ा मोड़ा बनाता था और बस लेक्चर लेक्चर सुन के आ जाता था। खुद के साइड से प्रिपरेशन उस टाइम तक तो जीरो था, लाइक फोर्थ सेम फिफ्थ सेम 2 सेमेस्टर पूरा। फिर बाद में पता चला कि सिक्स सेम आ गया है, 1 साल ही बचे हैं। तो अगर आपको गेट करना है तो प्रिपरेशन खुद से भी करना पड़ेगा चालू, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करना, रिवीजन करना। तो मोस्टली जो मेरा अच्छा प्रिपरेशन था, अच्छा वाला, वो 2020 फेब से स्टार्ट हुआ था। लाइक मैं पूरा 1 साल दिया था। तो उस टाइम पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट्स हो गए थे लाइक फोर्थ और फिफ्थ सेम में हो गए थे, सबसे पहले तो उनको लाइक कंप्लीट करने पड़ेगा। कंप्लीट इन द सेंस क्वेश्चन सॉल्व करना लाइक गेट और फ्लो के, और रिवीजन करना ताकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट छूटे ना। तो ये पैरेलली चालू कर दिया था, इंक्लूडिंग जो सर क्लासेस लेते थे। लाइक मेरे को याद है उस समय कंप्यूटर नेटवर्क चल रहा था बिफोर कोविड जस्ट। तो वो भी कोर्स एक, वो भी सब्जेक्ट एक रहता था, प्लस जो तुम खुद से कर रहे हो। लाइक मैं सीख पढ़ता था उस टाइम खुद से, तो वो पैरेलली करता था मैं। और जो कोर्स हो गया है, लाइक जो सब्जेक्ट हो गया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना, लाइक सीएन के भी जैसे जैसे टॉपिक्स खत्म होते जाते थे, उसका मैं क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देता था, ताकि लाइक कुछ डाउट हो तो वो क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाता है, इसलिए। गेट के पेपर से पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? फुल लेंथ मॉक टेस्ट अराउंड 60। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कोडिंग के लिए कैसे तैयारी किए थे? अगर आईएससी कोडिंग का बात करा जा रहा है तो कोडिंग के लिए मैं प्रिपरेशन नहीं करा था। मतलब मैं 1 वीक बिफोर कुछ कुछ कोडिंग प्रैक्टिस करा था बस, स्पेसिफिकली प्रिपेयर नहीं करा था। क्योंकि फर्स्ट टाइम था, कोई आइडिया नहीं था कि किस लेवल का आने वाला है। और मेरा जितना था कि एक दो मतलब हमको जब पता चला कि कोडिंग टेस्ट होगा, तब हमारे पास 2 या 3 हफ्ते ही थे शायद तक। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं इतने स्पैन में तो प्रिपरेशन मतलब अपना कोडिंग स्किल अप नहीं कर सकता, तो मैं छोड़ दिया था। तो लास्ट के बस 1 वीक में मैं प्रैक्टिस करा था। बाकी जितना आता था उसी लेवल पे, लाइक उसी लेवल का था कोडिंग पेपर, तो वो हो गया था। और बच्चों एक बात मैं आपको बता दूं कि उज्जवल ने पहली बार में गेट में 75 रैंक ला दिया था, और फाइनल ईयर में ही ला दिया था। उन्होंने ड्रॉप वगैरह दे ही लिया था। और मैक्सिमम बच्चे आप आई गेट में देखेंगे ना, कि कॉलेज से गोइंग बच्चे रहते हैं, तो वो लोग कॉलेज में रहते ही फाइनल ईयर में रिजल्ट ला देते हैं। और ये बहुत प्लस पॉइंट रहता है कि उनको ड्रॉप से बच जाते हैं, 1 ईयर इनका पूरा सेफ हो जाता है। इस साल भी अपने पास उज्जवल रैंक अच्छी आ सकती है, कुछ कुछ ये बच्चों सर का मैं देखा था आपका स्टेटस वगैरह, तो इस साल भी काफी अच्छा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं कैसा रहता यस है। सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी में डायरेक्ट एडमिशंस होता है क्या?
तो बेटा अभी रिटन टेस्ट और मतलब अभी तो पता नहीं है, अभी आ जाएगा इनका कि कैसा रहेगा। मोस्टली अब डायरेक्ट एडमिशन होना बंद हो गया है एससी में। हाँ, प्रोग्रामिंग टेस्ट मतलब सीएसए में एटलीस्ट प्रोग्रामिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू भी हो सकता है। लास्ट ईयर का मैं सीन जहां तक सुना था 2022 का, अ, जो 70% था वो गेट स्कोर था, और जो 30% था वो इनिशियली प्रोग्रामिंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू था ओके। आईसी में। फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया था और सिर्फ प्रोग्रामिंग टेस्ट हुआ था। तो ये भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है इंटरव्यू भी हो जाए। हाँ, आईसी का रिटन टेस्ट ऑनलाइन होती है क्या? तो बेटा अभी मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए, 2021 में तो ऑनलाइन हुआ था, 22 में ऑफलाइन, तो और अभी अभी ऑफलाइन होने कुछ का कोविड चांस का है। सिचुएशन नहीं है तो मोस्टली ऑफलाइन होगा। आपने कोडिंग टेस्ट सी लैंग्वेज में दी थी या सी प्लस प्लस में या जावा में? यार ये तो मैटर नहीं करता, जैसे मैंने सी प्लस प्लस में दी थी। मोस्टली और ये 3 लैंग्वेज रहते इतना, लाइक 2021 में ये सिर्फ 3 लैंग्वेज थे, तो डबल पाइथन वाले डिजिट, थोड़ा सा। एक क्वेश्चन का है कि डबल डिजिट रैंकर और मोर देन डबल डिजिट रैंकर में आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होता है? या अल्टीमेटली जॉब सबका लग जाता है ये बोलूंगा मैं, और ठीक ठाक सर लग सब जाता है, कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, ये दिक्कत नहीं है। तो ये बात मोस्टली सोचो। जहां तक मेरा सोचना है कि लाइक जो अच्छे से लाइक अराउंड अप टू 1000 रैंक, 1 रैंक to 1000 रैंक, सबका हाँ, प्रिपरेशन लेवल सेम होता है सर। वो इवन थोड़ा सा आपको, दिक्कत। अभी आपको बताओ जो एनआईटी राउंड केला गए थे ना बच्चे, जिनकी हाँ रैंक जनरल कैटेगरी में 1600-1700 रैंक थी, हाँ, उनका भी पैकेज तुम पता करोगे ना, सैप लैब में जॉब लगा लिए है, 28 लाख सर का जॉब। सिमिलर होता है, सिमिलर होता है, मेरे को भी पता है सर। वही हाँ, सीन है कि थोड़ा बहुत तुमको जैसे ऐसा रहता है ना कि आईटी एक ब्रांड है, फिर थोड़ा सा नीचे आए एनआईटी, बस बस तो बस। वो दिक्कत खुद में है, मतलब तुमको लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन इन द एंड प्लेसमेंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, हाँ, ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रैंक खराब हो गई तो लाइफ बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं बोल कुछ, सकते। हाँ सर। उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस आपने आपको देखो यार, आप 1 लाख में टॉप 1000 में आ रहे हो तो 1% इंजीनियर में आ रहे हो आप, क्यों? बहुत बहुत बड़ी बात है सर। बहुत बड़ी बात है ना, तो इसलिए क्यों मतलब कि क्या ऐसा हम लोग क्यों मानते हैं? हम तो अपने आईगेट में ऐसा बोलते हैं यार, तुम्हारी रैंक 500-600 भी आ रही है तो खराब मत मानो, अच्छा है, भला हो सर जाएगा। मेरा वही मानना है ना कि रैंक 1 से रैंक 1000 का प्रिपरेशन लेवल सेम होता है। बस वो हाँ, आ जाता है कि थोड़ा सा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, या फिर थोड़ा क्वेश्चन उनके फेवर में नहीं आता है, या थोड़ा लक खराब रहता है, इसलिए वो रैंक ऊपर फिसल नीचे हो जाता जाता है। हाँ, बाकी प्रिपरेशन लेवल सेम रहता है, नॉलेज सेम, बेस सेम रहता है, वो दिक्कत नहीं रहता। है। आप रिवीजन कैसे करते थे? कब कब करते थे? सर रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरा ऐसा रहता था पर्टिकुलरली, जैसे कोई सब्जेक्ट का मेरे को रिवीजन करना है, लाइक सी का मेरे को रिवीजन करना है, तो rather देन मैं नोट्स पढ़ने के अलावा मैं लाइक नोट्स नहीं पढ़ता था मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट दे देता था, लाइक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट। लेट से ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस शेड्यूलिंग है, वो मेरे को रिवाइज करना है, तो मैं पहले उसको भले कितने दिन पहले पढ़ा था, मैं उसका डायरेक्टली जाके टेस्ट दे देता था। अब उस पे जो जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे या फिर मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, उन पे ज्यादा फोकस करता था मैं। लाइक लेट से मेरा क्वेश्चन नहीं बना एसआरटीएफ का, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का मैं जाके नोट से पढ़ लूंगा, या फिर नोट्स में अगर वो पर्टिकुलर चीज नहीं होगी जो मेरे को फेल करी, तो मैं बुक में जाके पढ़ लूंगा, ऐसा सीन था। मैं ऐसा रिवर्स स्ट्रेटेजी अपनाता था, लाइक पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, देन जो टॉपिक नहीं बनते थे, जो क्वेश्चंस नहीं बनते थे, उनके टॉपिक में नोट्स या फिर बुक से पढ़ता था। हाँ, सही तरीका है भी है, मतलब आप रिवर्स ऑर्डर में चल सकते हैं, इसको रिवर्स हाँ इंजीनियरिंग बोलते हैं। तो सबका अलग 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 हो सकता है, तो हाँ, आप ये जिस पर्सनल प्रेफरेंस रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पहले नोट्स पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत बट नहीं एक चीज मैं बोलूंगा कि लाइक तुरंत नोट्स पढ़ के तुरंत टेस्ट देना थोड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर है। हाँ, तुम ऐसा कर रहे हो तो वो प्रॉपर रट्टा मारना हो जाता है। वो सही। तुम 12 सब्जेक्ट के साथ गेट के दिन नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। तो जो रिवीजन होता है, लाइक नोट्स पढ़ना और टेस्ट देना या फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, इसके बीच में थोड़ा सा गैप रखना, ताकि आप अपने आप को भूलने का टाइम दो, तुमको पता चले कि तुम कौन से टॉपिक्स भूल रही हो, ये इंपॉर्टेंट है। अपनी की तैयारी कैसे करते थे? एप्टी की तैयारी सर कोचिंग में इनफ क्वेश्चन करा दिया गया था, आई हाँ, गेट में ही। रेफरेंस लेते ही है तो कोई दिक्कत नहीं जाती। और जो बुकलेट वगैरह था और गेट ओवरफ्लो के प्रीवियस क्वेश्चन वो इनफ थे एप्टी की तैयारी के लिए। उतना हार्ड नहीं रहता एप्टीट्यूड गेट सीएससी का, तो
हो जाता है, ज्यादा दिक्कत नहीं रहता। बाकी टेस्ट सीरीज से आ जाता है, टेस्ट सीरीज अराउंड अगर मैं 60 टेस्ट सीरीज दिया हूँ, 10 क्वेश्चन पर ईच, तो 600 क्वेश्चन तो मैं ऐसे ही सॉल्व किया हूँ। और फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं, तो वो सबसे कवर हो जाता है मोस्टली। 1000 क्वेश्चन तो तुम टेस्ट सीरीज में ही कर लोगे, ऐसा है सही है। एप्टीट्यूड के। कोडिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है, तो सॉल्विंग क्वेश्चन रहते हैं या कुछ और टाइप का होता है? कोडिंग टेस्ट के बाद इंटरव्यू सीएसए में तो नहीं होता है। और अ, हर कौ- आईटीज में हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर होता है। आईटीज में भी कहाँ हर जगह होता है। हाँ सर, मतलब 2021 में लिटरली आईएससी को छोड़ के डायरेक्ट एडमिशन सारे कॉलेज में हुआ था। हर एक कॉलेज में। 22 का मेरे को बिल्कुल सीन नहीं पता कि क्या क्या हुआ था। आईटी दिल्ली में होता है, बाकी जगह तो लगभग से भी सभी जगह डायरेक्ट हो जाता है। शायद अच्छा, तक जहां मोहित तक का मेरे को नॉलेज। हाँ हाँ, सर जी बोलिए। मोहित का एक क्वेश्चन और आया है, सर यूनिवर्सिटी का एग्जाम बीच बीच में आ जाता है तो उसको कैसे हैंडल करते थे? हम लोग के टाइम तो ऐसा था यार कि 6th सेम और 7th सेम का पेपर नहीं होता ड्यू टू कोविड। और लाइक 26 जनवरी से लेके 20 फेब तक हम लोग का 2 सेमेस्टर का पेपर चालू हो गया था, और गेट एग्जाम 14 फेब को था। तो एकदम बीच पे आ गया था एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के। और एक तो ऐसा था कि सी एस 14 फेब को वो रख दी थी यूनिवर्सिटी एग्जाम, और उस दिन गेट का भी था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हुआ था, फिर वो क्लैश हुआ था तो वो चेंज करे थे। ऐसा सीन हुआ था अपने टाइम। तो सही है। हाँ, तो इसका सीन ऐसा रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम लोग गेट पढ़ रहे हो, तो जो गेट ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और गेट में आते हैं, वो सबका तो दिक्कत हट जाता है। अब जो थोड़े मोड़े एग्जाम्स रहते हैं, लाइक तुम मोस्टली 7th सेम में देते हो, 8th सेम में देते हो, और 7th सेम का एग्जाम ही हिंडर करता होगा तुमको। और 7th सेम में कोर्सेज जो रहते हैं बीटेक में, वो थोड़े से गेट वाले तो नहीं रहते, अलग रहते हैं। तो उन सबको यार मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ता था, जिससे मैं मतलब इनफ स्कोर कर पाऊँ कि मेरे को दिक्कत ना हो, लाइक बैक वैक ना लगे। ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता यूनिवर्सिटी एग्जाम को उस टाइम। फोकस मेन गेट गेट पे रहता था, लाइक यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मार्क्स कितना मैटर करता है, इनका बोलना है? लाइक एडमिशन में यार कुछ स्टैट्स देखना पड़ेगा, लाइक 65% 65, वगैरह ही। 65% एटलीस्ट रखो यार, 70% रखो तो अच्छा है, इंजीनियरिंग कहलाने में अच्छा लगता है। लाइक बीटेक में 65 रखना लाइक हो जाना चाहिए, इतना दिक्कत तो हाँ, नहीं हो ही रहता तो। जाता है मतलब। हाँ 70+ है तो ठीक है, थोड़ा सा हाँ, लाइक सम्मानजनक है। बेयर मिनिमम भी मेहनत करोगे तो यार आ जाता है अच्छा खासा। बैक वैक नहीं लगता है, क्लास में तुम जाते हो, अटेंडेंस वगैरह सही रहता है, तो मोस्टली कॉलेज में तुमको मार्क्स दे देते हैं, जो क्लास टेस्ट वगैरह या टीए, टीचिंग असिस्ट, टीए क्या होता है यार, टीए का मार्क्स जो मिलता है ना, सीटीटीए का, वो सब मार्क्स अगर अच्छा रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। सही है, नहीं बहुत अच्छा है, 7 8 के ऊपर है तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत हाँ नहीं। सर। ठीक है उज्जवल, का आप कुछ बताना चाहते हैं? बच्चों लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए आपके अपनी तरफ से, मतलब ऐसा कुछ आपको मन में है, आप बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। सर आईसी के बारे में ये कहूंगा मैं कि लाइक काफी बच्चे डरते हैं कि थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ प्लेसमेंट में इतना ध्यान नहीं देते। लाइक ऐसा नहीं है आईसी के बारे में पर्टिकुलरली। वहाँ पे रिसर्च के साथ साथ तुमको लाइक प्लेसमेंट्स वगैरह भी करने का पूरा मौका मिलता है। रिसर्च एक पार्ट है आईएससी का, लाइक तुमको डेफिनेटली कोर्सेस है वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे, ताकि तुमको पता चले कि मोस्टली जो प्रोफेसर्स है आईएससी के, उनका टारगेट रहता है कि बच्चा रिसर्च करे, बच्चा पेपर पब्लिश करे, और लाइक अब पीएचडी करे, कुछ अच्छा चीज निकाले, जो सबका काम है। पर अगर आपको वो पसंद नहीं आते, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप प्लेसमेंट का प्रिपरेशन करें, और कोर्सेस बेयर मिनिमम जितना आप कर सकते हो उतना करें, तो वो दिक्कत नहीं रहता है। तो आईएससी से ये इसलिए मत हटना कि आईएससी थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है या फिर आईएससी थोड़ा हार्ड है। अगर आपको मौका मिलता है आईएससी एडमिशन लेने का तो जरूर लेना। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा, सर आप बीआईटी और आईएससी में कैसे कंपेयर करें? यार ये सब कंपेयर नहीं किया जाता मुश्किल है। क्वेश्चन है यार। दोनों दोनों कॉलेज अपनी जगह पे ठीक है, कोई इशू नहीं है, सबका अपना अपना एक वो रहता है। जैसे आपने कहा कि कोडिंग इतना किया नहीं था आपने एडमिशन से पहले, तो प्रोजेक्ट करते वक्त कोई प्रॉब्लम? जैसे अभी तुम प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो कॉलेज का, उसमें कोई इशू राइज होता है? नहीं सर, मतलब वो धीरे धीरे जैसे तुम एमटेक के लिए एडमिशन लेते हो ना, तो तुमको ऐसा प्रोग्रेसिवली असाइनमेंट्स मिलता है, असाइनमेंट्स फिर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जिसमें तुमको अपने आप कोडिंग सीखना पड़ता है। और वो प्रोग्रेसिव होता है, लाइक पहले लेवल कम रहेगा, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा।
तो वो दिक्कत नहीं होता है, धीरे-धीरे वो अपने आप आ जाता है प्रोजेक्ट्स करते तक। हाँ, वो तो फिर आपके कोडिंग पास वोडिंग अब टाइम तो स्किल लगता आ है। जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सही अगर बात। बहुत ही ज़्यादा कोडिंग नहीं आता है तो मेरे ख्याल से इनफ टाइम मिलता है बिटवीन लाइक एडमिशन हाँ, हो गया अप्रैल वगैरह में फाइनलाइज़ हो जाएगा और अगस्त में कोर्स स्टार्ट होता है, तो उस वक़्त में भी तुम थोड़ा बहुत कोडिंग कर लोगे ना, तो वो इनफ रहेगा एज़ अ स्टार्टर। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब उज्जवल ने दिया, अच्छे से दिया और बेनिफिट आपको मिला होगा। उज्जवल, मैंने कुछ लोगों को नंबर आपका शेयर किया होगा, जो बच्चों का एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे एडमिशन होने का आईसी के अंदर में। हाँ सर, हाँ शायद सर। आपको व्हाट्सएप भी काफ़ी बच्चे बात भी करे सर, हाँ, मैं कुछ बात करा हूँ। टीचर्स को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो अरे सर चलेगा सर। ठीक है, आप थोड़ा सा उनको केयर करिएगा। और जी बाकी सर, अच्छा लगा आपसे मिलके बातचीत करके, और काफी ठीक है सर। बेनिफिट मिला होगा लोगों को। और आगे भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स बीच बीच में रखते रहेंगे, जैसे कि आपके जूनियर्स जो कॉलेज के बच्चे हैं थोड़ा मोटिवेट रहे, जो कि अभी कॉलेज में लोग डाइवर्ट बहुत तेजी के साथ हो रहे हैं ना, कि पढ़ाई से लोग भटक जा रहे हैं, खासकर कोविड के बाद से सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हाँ हुआ सर, है। थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है अभी जो बच्चे प्रॉपर कोविड में थे लाइक। जी, जी। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब हमारा काम है मोटिवेट करना बच्चों को, और लोग धीरे धीरे रास्ते पे आ रहे हैं और लोग लग के तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू उज्जवल, मिलते हैं, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय। ऑल द बेस्ट।